मेरी जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो बहुत डिस्टर्ब है। मैट्रिक किया था बायोलॉजी पढ़ के, इंटर किया था प्री इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस, अभी तक मास्टर्स नहीं किया, लेकिन जब भी मास्टर्स का सोचता हूँ तो सोचता हूँ या तो पॉलिटिकल साइंस में करूँगा। तो इसका मतलब आपकी नजर भी तोशा खाना पे है। आज डॉक्टर्स अगर अपनी एडवांस प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं उसके लिए उनको आईटी की ज़रूरत है। आज अगर लॉयर्स अपनी एडवांस प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको आईटी की ज़रूरत है। अब आईटी में देखे ना, 3 डोमेन बड़े प्रोमिनेंट डोमेन है आईटी में के। जॉब ऑब्वियसली एक डोमेन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप फ्रीलांसिंग में करें या आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फीस में मिले जाए। अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है तो ना तो जॉब आपके लिए है और ना जो दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली साइड है वो आपके लिए है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियंस, हम जो है वो इस दफ़ा 14 अगस्त पे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से एक डिफरेंट सेगमेंट आपके पास लेके आए हैं और उसमें हम ये दिखाना चाहेंगे आपको कि हाउ एपटेक इज़ कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के यूथ के लिए क्या कर रहा है, एपटेक किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। उस सिलसिले में आपको पता ही है एपटेक जो है वो सिंस 1999 पाकिस्तान की मार्केट को सर्व कर रहा है और हमारे बेशुमार एलुमनाई हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंपनीज में अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। आज हमने अपने एक प्राउड एलुमनाई को इनवाइट किया है। तैयब फयाज़ हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह आज के पॉडकास्ट में। तैयब फयाज़ इस वक्त जर्मनी में है। बाकी तो अपना वो ख़ुद बताएंगे कि उनका ये सिलसिला कैसे रहा और एपटेक ने उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया। इस वक्त जर्मनी में फ्यूचरिस्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपनी खिदमात वहाँ पे दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तैयब, मैंने जैसे आपको बताया अभी थोड़ा सा इंट्रो में कि हम इस दफ़ा इंडिपेंडेंस डे के हवाले से थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम अपने यूथ को ये बताना चाहेंगे, नंबर 1, कि हाउ एपटेक इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ये है कि साथ में एज अ विटनेस हम अपने जो प्राउड एलुमनाई हैं उनको भी साथ में दिखाना चाह रहे हैं। तो तैयब, हम सबसे पहले तो ये सुनना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, एपटेक के साथ कैसे शुरू हुआ, राइट? अब कैसे कैसे जो है वो अपनी इन जो माशाल्लाह आप तरक्की करते चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो हम आपसे पहले तो ये सुनना चाहेंगे, प्लीज़ आप बताइएगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ और फिर आपका एपटेक के साथ सफ़र कैसे शुरू हुआ, फिर आपका प्रोफेशनल कैरियर, उसमें एपटेक ने क्या रोल प्ले किया और आज आप माशाल्लाह जर्मनी में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस बारे में बताइएगा। अगर मैं बात करूँ अपनी एजुकेशनल करियर की, तो मेरी जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो बहुत डिस्टर्ब है। यानी मैंने जो है मैट्रिक किया था बायोलॉजी पढ़ के, उसके बाद फिर मैंने इंटर किया था प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस, और साथ साथ मैंने जो है एप्टेक से डिप्लोमा भी किया। अभी तक मास्टर्स नहीं किया, लेकिन जब भी मास्टर्स का सोचता हूँ तो सोचता हूँ या तो पॉलिटिकल साइंस में करूँगा या किसी कुछ ऐसा जो कि मतलब जो एक तसलसल चलता आ रहा है चेंजेस का, वो सोचता हूँ कि वो चलता ही रहे। तो तो इसका मतलब आपकी नज़र भी तोशा खाना पे है। एनीवे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरीके से जो है वो एक मेरा जो एकेडमिक करियर है वो चलता आ रहा है। मैंने एपटेक जो ज्वाइन किया था वो राइट आफ्टर मैट्रिक, यानी मैट्रिक का मेरा जिस दिन लास्ट पेपर था उसके अगले दिन मेरी एपटेक की जो है पहली क्लास थी। तो और सच बताऊं तो जब मैं एपटेक स्टार्ट कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ स्टार्ट, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके मैंने क्या पढ़ना है। लेकिन जो एपटेक से जो मुझे जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके समझ में आने लगी, और थोड़ी थोड़ी करके ही समझ में आई थी, क्योंकि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर तो मैं वहाँ पे एक तरह वो पंजाबी में कहते हैं बौंगियाँ मारता था मैं। मुझे पता ही नहीं होता था कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। इसमें सर की गलती नहीं थी, वहाँ हमारे बैच में बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे। अफनान भाई थे, बासित था, फैसल बरकाती, सज्जाद, ये मैं कुछ ऐसे नाम ले रहा हूँ जो एपटेक में जो है वो जॉब भी कर चुके हैं। मैंने भी जॉब की थी बाद में एपटेक में, और वो जो है मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी जॉब की थी।
तो ऐसा नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था या टीचर का इशू था। वो एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बाकी सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे थे। वो पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना लिया करते थे। मुझे तो एंकर का टैग लगाना नहीं आता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी क्लास का एक लड़का था, मेरी क्लास का एक ग्रुप बना और इन्होंने कहा कि हम जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी में पीएचपी का एक कोर्स हो रहा है, चलो वहाँ चल के शॉर्ट कोर्स करते हैं। तो इनके क्लास में एक ग्रुप बना 4-5 लड़कों का, जिनमें यही अफनान भाई और ये सारे लोग मौजूद थे, फैसल बरकाती, बासित, सज्जाद, वो लोग थे जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ते थे या जिनको ज़्यादा समझ आती थी। तो इन्होंने कहा कि ना चलो वहाँ चल के ना पीएचपी का शॉर्ट कोर्स करता है। तो मैंने कहा मैं भी चलूँ। तो उनमें से एक लड़के ने मुझे ताना मारा था, कह रहा पहले तू एंकर का टैग लगाना तो सीख ले। तो और वो शायद वही मेरा टर्निंग पॉइंट था, जब मैं उसको दिल पे ले लिया मैंने। और मैंने कहा यार बात तो सही इसने की है कि मुझे सच में एंकर के टैग का पूरा नहीं पता था किस तरह से लगेगा। और हम पहला सेमेस्टर क्रॉस कर चुके थे, जावा का प्रोजेक्ट आ चुका था। तो ये हालात थे और ये हालत थी। लेकिन ये था कि मैं जो समझता हूँ, जो मुझे फ़ायदा हुआ चीज़ें थोड़ी सी समझने में और इसी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में थोड़ा सा ग्रो करने में, वो फ़ायदा मुझे तब हुआ जब मैंने ख़ुद पढ़ा। और इसी नतीजे पे आज मैं पहुंचा हूँ कि जब भी कभी मैं कुछ पेरेंट्स से बात करता हूँ ना, तो वो मुझे कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हमारा बच्चा जो है वो कोचिंग जाता है, हमारा बच्चा जो है वो एक और जगह पढ़ने जाता है, और कभी कभी तो सेपरेट सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेता है। तो उसके बावजूद भी जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ पा रहा। तो मैं उनसे फिर एक काउंटर क्वेश्चन ये करता हूँ, तो उसने पढ़ा कब? वो स्कूल चला गया, ट्यूशन चला गया, वो सिपारा पढ़ने चला गया, वो उसके अलावा शायद किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने चला गया, किसी डिप्लोमा के लिए भी चला गया, लेकिन उसने कब पढ़ा? तो उसमें कब वो चीज़ जो है ज़रूरी है, जो कि क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, मैंने ये चीज़ न सिर्फ फील की है क्योंकि मैं खुद पढ़ाता भी रहा हूँ, ये हकीकत भी है कि आपको जब तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद उसमें जो है वो डाइव इन नहीं होंगे, और उसमें जो है आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको गूगल पे तो पिला नहीं सकता। वो सिर्फ बता सकता है कि देखो भाई ये इसको ये कहते हैं और ये ऐसे होता है, इसको ये कहते हैं ये ऐसे होता है, बस इससे ज़्यादा और कोई भी क्या कर सकता है। तो इसका मतलब ये है, तो ये वो एंकर का टैग फिर आपने जब लगा लिया, आपको जब उसमें जब वो एंकर का टैग काम करना शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर एंकर भी आ गया, फिर मल्टी थ्रेडिंग भी आ गया, तो फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आ गया, तो फिर वो चीज़ें ग्रिप में आना शुरू हो गई। तो इस पे एक तो मैसेज है हमारे स्टूडेंट के लिए, वो जैसे पहले सेमेस्टर में जैसी लॉजिक बिल्डिंग शुरू होती है, तो कहीं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार लॉजिक बिल्डिंग जैसी आती है, तो फिर वो कि यार दिस माइट नॉट बी आवर फील्ड। तो आपने जैसे बताया कि उसको बेसिकली आपने पॉइंट ऑफ डिस्करेज नहीं, पॉइंट ऑफ बाउंस बैक लिया, और फिर आपने बाउंस बैक किया उसको। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, ना सिर्फ टेक स्टूडेंट के लिए, आपने उसमें बताया। फिर उसके बाद तो ये एंकर का टैग तो लग गया। फिर आप हमें बताएं कि उसके बाद जो आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है, मुझे अच्छी तरह याद है, पहले आपने पढ़ाना शुरू किया, फिर आपने कुछ डेवलपमेंट वाली साइड में सॉफ्टवेयर हाउस में आए, और फिर माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा नाम भी वहाँ पे वो किया। तो फिर उसके बाद एपटेक का रोल क्या रहा? क्योंकि हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है कि एपटेक कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड फॉर पाकिस्तान, उसकी पाकिस्तान की यूथ को कैसे इम्पावर कर रहा है। तो फिर एपटेक से जो कुछ एपटेक ने आपको इम्पार्ट किया, उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? जो एपटेक का पार्ट था ना, जब मैंने एपटेक में पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मैंने एपटेक में जॉब की, जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एज ए फैकल्टी मेंबर। उसके बाद फिर जब मैं एपटेक छोड़ के सॉफ्टवेयर हाउस में गया, वहाँ पे फिर जो है जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ वो इस बात का हुआ कि मेरे इंटरव्यू बड़े अच्छे होते थे। उसका रीज़न ये है कि जितना भी एकेडमिक था वो सारे का सारा मेरा बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग हो चुका था। और प्रैक्टिकल तो क्योंकि पढ़ा भी था, साथ में पढ़ा भी रहा था, तो वो भी साथ साथ जो है वो अच्छा चल रहा था। लेकिन इस चीज़ से मुझे फ़ायदा ये होता था, मेरे इंटरव्यूज़ तो बहुत अच्छे होते थे। हाँ,
अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एक्चुअली इन हुआ तो मुझे डिफरेंस फील हुआ, जो मैंने एप्टेक में पढ़ा था, जो मैंने एप्टेक में पढ़ाया था, और उसके बाद जो एक्चुअल फील्ड में काम होता था, वहाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ। बट जैसे मैंने बताया, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग थी तो उसको कवर अप करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो जैसे जैसे चीज़ें मेरे सामने आती रहती थी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जो हमने एप्टेक में नहीं पढ़ी होती थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जो एप्टेक में पढ़ी होती थी लेकिन बहुत लो लेवल पे पढ़ी होती थी। वो क्योंकि अगेन बेस थी तो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कवर होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एप्टेक छोड़ के जो है वो फिर टेम्पल्स ज्वाइन किया था। टेम्पल्स में जो है वहाँ पे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही स्टार्ट लिया था। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे भी एक फैक्ट और भी है कि जितना एप्टेक का टीचिंग का जो मेरा करियर था, वो उन्होंने उसको एसएच कोई वैल्यू नहीं दी थी, या उसको काउंट नहीं किया था, या काउंट किया होगा, इतनी वैल्यू नहीं दी कि जिसे जिन्हें मैं ये कह सकूं कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ था। ऑल्दो मुझे पर्सनली मैं काफ़ी ग्रूम था, काफ़ी मेरी नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रॉड थी। जैसा मैंने बताया, इंटरव्यूज़ ऐसे ही अच्छे नहीं होते थे, उसमें कुछ होता था तो अच्छे होते थे, लेकिन जो 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 मेरा जो एक्सपीरियंस था उसको शायद उन्होंने इतनी वैल्यू नहीं दी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जो है सिंपली एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उन्होंने। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए तैयब, आपने बिल्कुल सही कहा। आप माशाल्लाह, आप क्योंकि 10 एक साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं चीज़ों को लेके, तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। अब आईटी बहुत वास्ट फील्ड है, हर टॉपिक को इन डेप्थ कवर नहीं किया जा सकता। जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, टॉपिक्स भी कवर करने होते हैं, क्लास में हर लेवल का स्टूडेंट भी होता है, जैसे आपने कहा, उनको भी साथ लेके चलना होता है सारी चीज़ें। लेकिन जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट, जब बंदे के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जब बेसिस स्ट्रांग है, तो पर बिल्डिंग खड़ी करना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जैसे आपने बताया कि कॉन्सेप्ट आपके आसान थे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे, तो ऊपर फिर आपको जो चीज़ों की जो लर्निंग वाला जो आपकी साइड है वो बड़ी रैपिड हो गई, आपने जल्दी चीज़ों पर लर्न करना शुरू कर दिया। तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल ऐसा ही है, जो जो बिल्कुल बाकी बेस थी जिसकी वजह से इंटरव्यूज़ भी अच्छे जाते थे, और जो वहाँ पे टास्क मिला करते थे वो भी अच्छा जाता था, अच्छे जाते थे टास्क वगैरह। यानी कि मैंने टेम्पल्स में लगभग 6 साल गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि टेम्पल्स एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे हर 6 महीने साल बाद आपको प्रोजेक्ट चेंज करवा देते हैं। वो ज़ाहिर है, नया प्रोजेक्ट आया, पुराना प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो अब आपको जो है दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना है। वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ही मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि एप्टेक के जो इतने सारे पूरे 3 साल के पीरियड में इतना कुछ जो पढ़ते हैं हम, उस वक्त तो खिचड़ी है जिस वक्त हम पढ़ते हैं सीरियसली। लेकिन जब बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसी कंपनी में जब मैं काम कर रहा हूँ जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, जब वहाँ पे अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ी ना, वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ यहाँ काम आ रही है, अब ये चीज़ यहाँ काम आ रही है। तो ये चीज़ भी जो है बड़ी अच्छी है। और मतलब जब मैं स्टूडेंट था या जब मैं खुद पढ़ाता था, मुझे लगता था खिचड़ी है, पता नहीं क्या क्या मैं कहता था यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एप्टेक कुछ एक काम करे कि अपने जो है ना कोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करे और करके एक एक लाइन बना दे कि ये आपका जो है, आप जावा डेवलपर बनेंगे, आप फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, लेट्स से आप बैक एंड डेवलपर बनेंगे, लेट्स से आप डेवऑप्स इंजीनियर बनेंगे। तो लेकिन ये है कि वो आगे जाके काम आई वो सारी चीज़ें, जब एक साथ करनी पड़ी या अलग अलग करके अपने पूरे 6 साल के करियर में करनी पड़ी। बिल्कुल। इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि जब हम कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर में हमें एक प्रोडक्ट मिक्स जो है वो देना होता है, ताकि बच्चा फिर अपना ट्रैक चूज कर सके। अच्छा, अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। आपने कहा कि मेरे इंटरव्यू में मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती थी। तो इसका मतलब, जब हम ये बात करते हैं कि बड़ी सपोर्ट मिलती थी, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ और भी आपके लोग बैठे होंगे जो इंटरव्यू दिया करते थे। तो क्या आपको लगता है वो जो स्किल्स आपके पास थी, जिनको एप्टेक ने पॉलिश किया हुआ था, आपके 2-3 साल 3 साल का जो आपका कोर्स था, जो स्किल आपको पॉलिश किया था, वो आपको कॉन्फिडेंस दे के रखा हुआ होता था कि भाई जो स्किल मेरे पास हैं, ये जो मेरे साथ बैठे हुए बेंच पे लोग हैं, इनके पास वो नहीं होंगी, एंड ऑब्वियसली आई गेट हायर्ड।
तो उस वक्त आपकी ये फीलिंग हुआ करती थी जैसे मैंने आपको बताया? ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। मैं एक कंपनी में गया था एक इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे कुछ लोग और भी बैठे थे, बिल्कुल सेम सिनेरियो था, पीएचडी का इंटरव्यू लेना था उन्होंने। तो ना उसने मैं लिटरली मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई मतलब मैं कोई इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसने ना मुझसे एक सवाल पूछा। बहुत सारे लोग थे इंटरव्यू दे रहे थे, वापस आके बैठ रहे थे, और मैंने वो सिचुएशन बहुत पहली दफ़ा देखी थी। मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा था कि लाइन से लोग बुलाए हुए इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा मैं फिल्मों और ड्रामों में देखता था, वरना इसके अलावा जब भी होता था इंटरव्यू वो ऐसे होता था, एक एक करके बुलाते थे कि सिर्फ ये मेरा स्लॉट है, फिर कभी कोई और आएगा। तो वो ना लाइन बनी थी, सब लोग। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सेस मॉडिफायर्स पता है? मैंने कहा वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल इनकी बात कर रहे हैं। कह रहे हाँ आप हायर्ड है। तो ग्रेट। मैं कहा अच्छा, उस वक्त तो मुझे हैरानी हुई, मैं और मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने ये तो नहीं पूछा क्यों हायर कर लिया। लेकिन जब मैं वापस उस कंपनी में कुछ दिनों तक गया, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते शुरू के दिनों में, तो मैंने पूछने की कोशिश की कि उस दिन जो हुआ था वो क्यों हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग आ रहे थे ना हमारे पास, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्हें उन्हें नहीं पता था ये एक्सेस मॉडिफायर्स, वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता थी उन्हें। मैंने कहा अच्छा, अगर आपको सिर्फ यही आपको लगता है कि ये चीज़ें एक बेस बिल्डिंग है, तो फिर मुझे उन चीज़ों को ग्रिप अप रखना चाहिए, जो कि थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद रखना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट के लोग जब हमारे पास आते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लोग हमारे बच्चों को हायर करने को लेके, तो अब आईटी में देखें ना, 3 डोमेन बड़े प्रोमिनेंट डोमेन है आईटी में कैरियर को लेके। जॉब ऑब्वियसली एक डोमेन है, फिर जो दूसरा डोमेन है, मैं उसको एक टाइटल देता हूँ, फिर 2 सब टाइटल बन जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप फ्रीलांसिंग में करें या आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में मिल आया। तो ये 2 प्रोमिनेंट है। तो आपने कुछ भी करना है तो आईटी तो आपसे स्किल मांग रहा है ना। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, तो ना तो जॉब आपके लिए है, और ना जो दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली साइड है वो आपके लिए है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, और यही हमारी कोशिश होती है कि हम जो स्किल्स हैं वो बच्चे की पॉलिश कर सकें। तो ये जो एक दावा है एपटेक का कि एपटेक जो है बच्चों की स्किल पॉलिश करता है, उसके लिए कैरिकुलम को डिज़ाइन करना, फिर उस कैरिकुलम में प्रोजेक्ट्स को लेके आना, फिर एपटेक विजन जो हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना, इस तरह से डिफरेंट कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका देना। तो आपको क्या लगता है ये स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कैसे हेल्प किया, और ये कितना ज़रूरी है? इन सब चीज़ों ने यकीनन, जैसे ये थ्रू आउट मेरा 3 साल की पूरा जो मैंने वहाँ टेक में गुजारा, उसने मुझे वाकई हेल्प की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी इस चीज़ में इस तरह की इम्प्रूवमेंट आ सके कि अगर जो जो भी बच्चा है उसको अगर देखा जाए कि इसका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि अब ये जो आईटी या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये सिर्फ अब ये नहीं रह गई कि आपने जो है वो कोड लिखना है, आपने वेबसाइट बनानी है, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, और उसके बाद जो है वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इंटरेस्ट बेस पे भी अगर इस चीज़ को शुरू कर, ऑल मतलब जो बाकी चीज़ें थी वो यकीनन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, क्लास में क्विज़ेस होना, इवन क्विज कॉम्पिटिशन्स होना, इंटर एपटेक सेंटर्स, वो तो बेस्ट चीज़ है। मतलब मैं समझता हूँ वो बेस्ट चीज़ है। उसको प्रमोट, उसको मज़ीद अगर आप लोग, मुझे नहीं पता अभी तक अगर एपटेक में चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन वो ज़बरदस्त चीज़ है। और आप अगर उसमें भी अगर देखें ना, तो जब आप क्विज जब आप करते हैं, जो इंटर एपटेक जो आप कंपटीशन कराते हैं, तो उसमें भी आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके करते हैं। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा जो क्विज कंपटीशन हो रहा है वो डेटाबेसेस को लेके होगा, इस दफ़ा जो क्विज कंपटीशन हो रहा है वो लेट्स से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके होगा। तो इस तरीके से करके अगर थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक भी लेके जाएंगे ना, जो कि स्पेशलाइजेशन की तरफ अगर चला जाएगा आगे जाके, वो और भी हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल मतलब ये मेरे एक मैं इसमें मेरे पास एक दिमाग में बस एक छोटी सी बात है, लेट्स से राइट आफ्टर 4 सेमेस्टर्स मेरा ख्याल है कि बच्चे को भी पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं, और जो है वो टीचर को भी पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद जो 5th और 6th सेमेस्टर है, वहाँ पे उसको सिर्फ उसी चीज़ के लिए पॉलिश किया जाए मेनली।
तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने की। और जो आपने पहले बात कही थी, जो आपने कहा कि जो क्विज कंपटीशन है या दूसरे के कंपटीशन हैं, ये पता नहीं एपटेक में चल रहे हैं नहीं चल रहे। मुझे एहसास है बहुत बिजी हो गए हैं अब, लेकिन अगर आप एपटेक पाकिस्तान का फेसबुक पेज विजिट करते हैं या लिंक्डइन पेज विजिट करते हैं तो आप देखेंगे अब हम इसको पिछले 3 साल से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। टेकविज के नाम से हमारा एक अब कंपटीशन है, एनुअल कंपटीशन है, और ये 5 दिन का कंपटीशन होता है जिसमें मतलब बच्चों को, अच्छा ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी अलग है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की अलग है, गेम की, इस तरह से 5 डिफरेंट 6 कैटेगरीज हैं। और उसमें एचओ की तरफ से पूरी दुनिया में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस साल भी 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट टीम्स हैं, मेरे ख्याल में 600+ टीम है टोटल। पाकिस्तान से 442 टीम जो है वो 70% की अपीयरेंस के साथ जा रही हैं। 442 टीम जो पाकिस्तान से पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इनको टास्क मिल जाता है, और वो टास्क ऐसा होता है कि वो उनको मतलब जैसे फर्ज करें वेब डेवलपमेंट का कंपटीशन वो 3 दिन चलता है, तो फिर बच्चे सारा दिन बैठ के वो एपटेक के अंदर एक एनवायरनमेंट पूरा बना होता है। आप अगर इन कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह एपटेक पाकिस्तान के पेज पे और लिंक्डइन के पेज पे, तो लाइव भी करेंगे इन चीज़ों को। और लास्ट ईयर पाकिस्तान ने अच्छे खासे अवार्ड भी विन किया था, तो इंटरनेशनल $43,000 तक का इसका टोटल जो प्राइज मनी है वो कुछ इस तरह से है। तो अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो अब आप बताइए, आप कह रहे थे कि मुझे नहीं पता है कि अब एपटेक में ऐसे कंपटीशन होते ही नहीं होते, और मैंने बताया था अब तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जा चुके हैं। तो ये कैसे, जैसे हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें ना सिर्फ आपका एक एक्सपोजर बढ़ेगा, बल्कि आपका प्रोफाइल, आपको अपना जो सीवी बनाएंगे वो भी, उसमें भी एक एक एडिड वैल्यू है कि भाई आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इसके बारे में आप क्या कहें? एक्सटर्नल इवेंट्स तो जो भी होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, और उनसे सिवाय सीखने के, और मतलब वो सीखने के लिए आपके पास एक पूरा जो है ना वो एक समंदर होता है जहाँ पे आपको दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, दूसरे माइंडसेट आप देखते हैं, उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की आपको पता चलता है उनके आंसर्स के साथ, और आपने क्या किया था। ये एक्सटर्नल इवेंट्स, एक्सटर्नल कोलैबोरेशंस तो ज़बरदस्त होती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। आज अगर मैं जर्मनी में बैठा तो वो उसका रीज़न भी यही है। मैंने पाकिस्तान में पैदा हो गया, पढ़ भी लिया, वहीं पे काम भी कर लिया 6-7 साल, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये क्या यही, तो थोड़ा सा डाइवर्स एक्सपीरियंस लेने के लिए ही मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा जो है वो बाहर भी जाता है। तो फिर मैंने जर्मनी की एक कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ पे जो है जॉब ऑफर है, तो मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आके मुझे जो फ़ायदा हो रहा है वो यही हो रहा है कि लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ से पता चलता है कि ये क्या सोचते हैं, वो हम क्या सोचते थे। हम तो सिर्फ जो है ना वो कभी कभी होता है कि वो आप यहाँ से जो है वो दुनिया को देख रहे होते हैं, जबकि वो थोड़ा सा जो है वो काफ़ी ब्रॉड है दुनिया। तो एक्सटर्नल इवेंट्स तो जब भी होते हैं और जैसे भी होते हैं, चाहे वो सिर्फ क्विज को लेके हो, आपके कोडिंग कंपटीशन को लेके हो, आपका कोई स्पेसिफिक टास्क को लेके हो, इवन आपका जो क्रिकेट वाला मामला है वो भी जो है वो ज़बरदस्त है। तो एक्सटर्नल इवेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने आखिरी 2-3 सवालों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे पता है आपका टाइम कीमती है, और दो आज आपका वीकेंड में भी आपका टाइम कीमती है। देखें, मेरा अगला सवाल ये है कि नाउ यू आर इन जर्मन, तो कैसा फील कर रहे हैं वहाँ की मार्केट को? मेरे सवाल के 2 पार्ट रहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं वहाँ की मार्केट को, और दूसरा मेरा पार्ट ये रहेगा कि हमारे जो अभी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के जो यूथ है, उनको आप क्या कहेंगे कि डू यू फील देयर आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर देम एज वेल? अगर वो इन चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वर्ल्ड इज ओपन फॉर दैट। देखें, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ अब जो थोड़ा सा जो डिफरेंस, जो अब एक ट्रेंड जो चल रहा है, या जो एक कर्व, मार्केट कर्व जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ, जो यहाँ आके मुझे ऐसा फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब मैं ये नहीं कह रहा किसी को आना नहीं चाहिए, सिर्फ मैं एक कर्व बता रहा हूँ, वो वापस मुड़ के एशिया की तरफ ही जा रहा है। यस, रीज़न उसके 2-3 हैं। हमारे एशिया में पॉपुलेशन बहुत है, सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, वहाँ हमारे पास स्किल्ड लेबर तो नहीं, मैं लेबर नहीं, लेकिन ये कि स्किल्ड लोग वहाँ पे हमारे पास मौजूद। रिसोर्स कह लीजिए, स्किल्ड रिसोर्स हमारे पास ज़्यादा है। बिल्कुल, स्टाफ हमारे पास, स्किल्ड स्टाफ हमारे पास बहुत अच्छा है वहाँ पे एशिया, और उसका रीज़न पॉपुलेशन है।
जिसकी वजह से आज जो कंपनीज हैं वो यहाँ वेस्ट की जितनी भी कंपनीज हैं, मेजॉरिटी का अब ये रुझान हो चुका है कि वो अब वहीं की तरफ देख रहे हैं। वहीं से वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है वो हमें कोई रिसोर्सेज मिले और स्टाफ मिले जिसके साथ हम जो है अपना काम कर सकें। सिर्फ यूरोप को, अगर मैं स्पेसिफिक यूरोप की बात करूँ क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ, यूरोप का थोड़े से लॉज को लेके थोड़े से ज़्यादा इनके मसाइल हैं। ये लॉज, वो एक मीन थी वो जिसमें वो कहते हैं कि ये नीदरलैंड है, ये प्रॉब्लम है। नीदरलैंड वाले डिस्कशन 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 करते करते उस प्रॉब्लम को ग्रैब कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये फ्रांस है, वो प्रोटेस्ट करते 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 इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये जर्मनी है, ये रूल्स फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं आखिरी दो क्वेश्चन की तरफ आता हूँ तैयब। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया, और मैं बहुत सारी फिगर्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि एशिया में रहते हुए भी पाकिस्तान का जो कर्व है वो इस वक्त किस तरह से चल रहा है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, करेक्टिव मेजर की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो करने ही पड़ेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर्व चल रहा है। तो अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि कैरियर इन आईटी, तो क्या वो सही सोच रहा है? अपनी एग्जांपल के साथ बताइएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आईटी इस वक्त वाहिद फील्ड है, वाहिद कैरियर है जो आपसे कुछ नहीं पूछता, ना आपकी एज, ना आपकी लोकेशन, ना आपकी बैंक बैलेंस, ना आपका कुछ और, सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है कि अगर आपको स्किल आती है तो वर्ड इज़ योर। तो ये कैरियर इन आईटी कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी एग्जांपल के साथ बताइएगा पाकिस्तान की यूथ को इनकरेज करते हुए, और फिर उसके बाद मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। करियर इन आईटी, ये एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें करियर बिल्कुल बहुत अच्छा है। हमारी जो भी पाकिस्तान की यूथ है, हमारी इवन एशिया की यूथ है, उसको इसमें जो है वो जंप इन करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि दूसरे करियर्स जो हैं वो उनमें कोई मसला है या वो आगे नहीं जा सकते। मैं मतलब आईटी को लेके ना, मैं ये एक बैकबोन इसको कह सकता हूँ। उसका रीज़न क्या है, आज डॉक्टर्स अगर अपनी एडवांस प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं उसके लिए उनको आईटी की ज़रूरत है। आज अगर लॉयर्स अपनी एडवांस प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको आईटी की ज़रूरत है। अगर आज आपका क्या नाम है, इवन आप यूँ सोचिए कि 1960s का दौर था, आई गेस, मैं शायद गलती कर दूंगा, लेकिन यूरोप में स्पेशली जर्मनी में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और जितनी लेबर थी उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी आप मशीनरी ला रहे हैं, जितनी एडवांसमेंट ला रहे हैं, ये हमारी जॉब्स खा जाएगा। तो फिर उनको ये बात समझाई गई थी कि ये आपकी जॉब नहीं खाएंगे बल्कि ये आपको सपोर्ट करेंगे और आपका काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आज आईटी को लेके भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में दूसरे जो प्रोफेशन हैं जिसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स और जितनी हमारी लेबर हैं, उनके दिमाग में शायद ये बात कहीं ना कहीं आ रही हो कि जितनी भी डिजिटलाइजेशन होती जा रही है ये हमारी जॉब्स खा देगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपकी हेल्प कर रही है, आपको मतलब उन उन प्रोफेशंस को ये हेल्प कर रही है और उन प्रोफेशंस की जो प्रोसेसिंग है उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हुए बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बना रही है। ह्यूमन एरर की जो चांसेस हैं उनको कम कर रही है। तो ये आईटी का एक फ़ायदा है जो कि नॉर्मल जो यूथ है इस चीज़ उसको ये समझ, वो अगर वो समझना चाहे तो वो समझ सकती है कि ये आपके जो बाकी के जितने भी करियर्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक करती है और यहीं से आपके जो एडवांसमेंट या जो डिजिटलाइजेशन की जो चीज़ें जा रही हैं वो यहीं से जा रही हैं। ग्रेट। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एडटेक पाकिस्तान एंड पाकिस्तान यूथ, आपको क्या लगता है, हाउ ग्रेट एडटेक इज डूइंग फॉर पाकिस्तान, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान? ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी आप। मतलब एपटेक जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं भी वहीं से निकला, मैंने भी वहीं से पढ़ा। आज अगर मैं सच, बिल्कुल इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है, अगर मैं आज या इससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि मैं अगर कहीं पे कुछ काम कर पाता था तो उसका रीज़न ये होता था कि मेरी बेस बहुत अच्छी बनी होती थी। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि जो एपटेक के जो अच्छी चीज़, एक अच्छी चीज़ और भी है, वो ये भी है कि साथ साथ कोशिश आप एपटेक में जो है जो मैनेजमेंट है वो ये कोशिश करती रहती है कि जो कोर्स की जो अपडेटेशंस हैं वो भी होती रहें
अकॉर्डिंग टू मार्केट, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है ना फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब आप जो है वो एक बैकएंड इंजीनियर होता है, एक फ्रंट एंड इंजीनियर होता है, फिर एक फुल स्टैक भी आ जाता है। अब जो फुल स्टैक है उसको सिर्फ बैकएंड और फ्रंट एंड नहीं आना चाहिए, उसको डेवऑप्स का भी टेस्ट होना चाहिए, उसके पास थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस का भी जो है उसको आइडिया होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर स्पेशलाइजेशन की तरफ एप्टेक चला जाएगा तो वो और जो है वो बच्चे को पॉलिश करके निकालेगा अपने पास से। लेकिन यहाँ मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि भाई जो भी कुछ एप्टेक ने करना है ना, चाहे वो स्पेशलाइजेशन शुरू करवा दे, चाहे वो कोई जेनेरिक जो है ना आपको हर चीज़ आपको पढ़ाने की कोशिश करे, आपको एट द एंड खुद पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तो आपको समझ में कुछ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच तैयब। आप जर्मनी में हैं, ऑल्दो देयर इज अ डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस डज नॉट मैटर। हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एप्टेक के जो मैनेजमेंट है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमारे एलुमनाई हैं, आप हम में से हैं और हम आपसे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। जब भी आप पाकिस्तान आए आप प्राउड फील करें कि आप जो है वो पाकिस्तान से गए और पाकिस्तान के लिए कुछ करके लाए हैं। हम एज ए एप्टेक इस बात पे प्राउड करते हैं कि हम आप जैसे इल्मुनाए जो हैं उनको हमने उनमें हमारा एक रोल है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का, अपना, अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का, सबका नाम रोशन कर रहे हैं। जीते रहिए, खुश रहिए। आपको हम पाकिस्तान का 76 इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद भी देते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम दिया और हमसे बात की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।